हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का अध्ययन किया था। आज दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। इसका अगर हम शब्दार्थ के दृष्टिकोण से देखें, एक शब्द है मान और एक शब्द है अनु। मान का मतलब होता है अनुभव, मान माने अनुभव, और अनु माने अनुगमन, पीछे। तो जो हमने कहीं पर देख करके अनुभव किया, उसके पीछे वैसा ही देख करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो पहले अनुभव किया वैसा ही दूसरे जगह देखा, तो हमें जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम है अनुमान। मान के पीछे से होने वाला मान, उसका नाम है अनुमान। मान यानी पूर्व वाला, मान माने अनुभव। अनुभव जो हमने पहले कहीं पर देख करके जाना, अनुभव किया, वैसा ही कहीं दूसरी जगह देख लिया, तो हमें एक ज्ञान हो गया कि ये वैसा ही है, इसलिए ये भी वैसा ही होगा। तो ऐसे ज्ञान का नाम अनुमान है। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ है। अब आप व्यास जी को देखेंगे कि व्यास जी इस पर अपना विचार किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तो आप व्यास जी को पहले देखिए। अनुमेयस्य, अनुमेय का मतलब होता है कि जिसको हम अब जानेंगे। जो अनुमेय है, अनुमेय माने ज्ञातव्य, अबाउट टू नो, जानने के योग्य, उसका नाम है अनुमेय। अनुमेय पदार्थ, अनुमेयस्य, अनुमेयस्य माने ज्ञातव्यस्य, जिसको मैं जानना चाहता हूं, उसका नाम है अनुमेय। उस अनुमेय, मान लीजिए आप अपने सामने कोई उदाहरण लग दीजिए, एक आम का फल है, आप इस आम के फल को जानना चाहते हैं। आपका जो ज्ञातव्य है, जो अनुमेय है, वो आम का फल है। उस आम के फल में तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, तुल्य जाति माने आम के समान जाति वाले, जैसे आम हरा, अंबार हरा, अमरूद हरा, संतरा हरा, सब हरी हरी चीज आपने देख लिया, करेला, लौकी, सब हरा। ये तुल्य जाति वाले हैं, हरे रंग की चीजें, दूर से दिखाई दे रही हरा है, या पका हुआ देखा तो वो पीला है। तो तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, अनुवृत्ता माने हर किसी के अंदर विद्यमान, समान जाति वाला, माने जैसे आम हरे रंग का है, वैसे हरे रंग के जितने पदार्थ हैं वो सब तुल्य जाति वाले हैं। उन तुल्य जाति वालों में हरापन जो है, हरा रंग जो है, वो सब के अंदर अनुवृत्त है। अनुवृत्त माने गया हुआ है। सभी के अंदर एक रूपता, एक वर्णता, एक रंग, एक रूप, सबके अंदर गया हुआ है। तो तुल्य जाति वालों में जो अनुवृत्त गुण है, जिसके कारण से आपको सब कुछ सफेद दिखाई पड़ता, सब हरा दिखाई पड़ता है। आम भी, अशोक भी, महुआ भी, पीपल भी, बरगद भी, जो कुछ है सबका सब हरा हरा। तो तुल्य जाति वालों में जो अनुवृत्त गुण है, तुल्य जाति वालों में जो गुण सब में एक जैसा है, और भिन्न जाति ये भी व्यावृत्ता, जो भिन्न जाति वाले हैं, आपने हरा आम देखा तो पीला वाला उससे भिन्न जाति वाला हुआ, या आपने आम देखा तो उससे भिन्न जाति वाला, जो पेड़ है वो भिन्न जाति वाला है, प्राणी जो है वो भिन्न जाति वाला है, कपड़ा भिन्न जाति वाला है। तो भिन्न जाति ये भिन्न जाति वाले पदार्थों से व्यावृत्ता, व्यावृत्त माने अलग, तुल्य जाति वालों में समान और भिन्न जाति वालों में अलग। जो संबंध है यस तद विषया, जो संबंध है उस विषय वाली सामान्य अवधारण प्रधाना, अनुमेय पदार्थ का
तुल्य जाति वाले पदार्थों में जो समानता है और भिन्न जाति वालों में जो अलग है, जो भिन्नत्व है, जो पृथकता है, जो डिफरेंस है, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे सिमिलरिटी और डिफरेंस। तुल्य जाति वालों में समानता और भिन्न जाति वालों में डिफरेंस जो है, उसके कारण से जो सामान्य अवधारण प्रधान है, सामान्य रूप से निश्चय करने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है अनुमान वृत्ति। वो विशेष का निर्णय नहीं करेगी, वो केवल सामान्य का अनुमान ज्ञान से कभी भी विशेष का ज्ञान नहीं होगा। अनुमान ज्ञान से केवल सामान्य अवधारण, अवधारण माने निश्चय, सामान्य का निश्चय होगा, विशेष का निश्चय नहीं हो सकता। तो सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमानम। आपको जो भी चीज, जो पदार्थ जानना हो, उस पदार्थ के समान जो अन्य पदार्थ हैं और जो उससे भिन्न पदार्थ हैं, तो एक दो पदार्थों में समानता होगी और किन्हीं दो पदार्थों में भिन्नता होगी। तो भिन्नता को देख करके आप निश्चय करेंगे ये चीज नहीं है, और समानता को देख करके आप निश्चय करेंगे कि यह है। जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास में कुर्ता धोती पहन के, और उसके साथ में दूसरा व्यक्ति और आया कुर्ता धोती पहन के, तो दोनों के कुर्ता धोती की जो समानता है उसको देख करके आपने जाना कि ये पंडित जी है, और दूसरा व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहन के आया था उसको जाना कि इनका सेवक होगा। उसकी भिन्नता को देख करके आपने उसको दूसरा माना, और इन दोनों को समान देख करके आपने दूसरा माना। तो आपने सामान्य जान कर लिया कि ये भी पंडित जी होंगे, भले वो धोती पहना हुआ नाई हो पंडित जी के साथ में। तो जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक आपका निश्चय नहीं होगा। सामान्यता को देख करके आपको सामान्य अवधारण प्रधाना, सामान्य निश्चय करने की जो प्रधान वृत्ति है, जो मुख्य वृत्ति है, उसी वृत्ति का नाम अनुमान है। यथा उदाहरण दे रहे हैं दर्शनकार आचार्य व्यास जी महाराज, कह रहे हैं कि जैसे हम लोग बाहर आसमान के नीचे बैठे हैं और देख रहे हैं कि चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा को चलता हुआ देख करके हम सोच रहे हैं चंद्रमा चल, यद्यपि चंद्रमा चल नहीं रहा है, वास्तव में वो बादल चल रहा है। बादल चलता है या फिर आप स्वयं धरती चलती है। बादल को चलता देख करके आप चंद्रमा को चलता देखते हैं, या फिर धरती गति कारण आपको चंद्रमा सुबह इधर शाम इधर दिखाई पड़ता है। चल हम रहे हैं, चंद्रमा हमारे पीछे पीछे चल रहा है, और चंद्रमा को बादलों के पीछे चलते हम चलता हुआ देख रहे हैं। तो जो वस्तु चलती है वो वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है। जो भी वस्तु चलेगी वो जगह बदलेगी। तो जो वस्तु जगह बदलती दिखाई देती तो हम सोचते चंद्रमा चल रहा है। यथा देशांतर प्राप्त है, देश अंतर, देश माने स्थान, अंतर माने दूसरा, दूसरा स्थान प्राप्त होता है। चंद्रमा इधर है, शाम को उधर है, सवेरे को उधर है। ये देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि चंद्रमा और तारे गतिमत, गतिमत चंद्र तारकम, गतिमत चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारे गति वाले हैं। जैसे चैत्र है, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है, वो पहले मथुरा में दिखा, फिर वो काशी में दिखा। तो हमने क्या जान लिया, जैसे चैत्र काशी में था चल के मथुरा पहुंचा, तो स्थान परिवर्तन हुआ तो चलना पड़ा। ऐसे ही चंद्रमा भी स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब चंद्रमा भी चल रहा है। तो अनुमान से हमको पता चल गया, इसका मतलब चंद्रमा भी चल रहा है। चैत्रवत चंद्र तारकम गतिमत, जैसे चैत्र एक स्थान से दूसरा स्थान बदलता हुआ गति वाला जाना जाता है, ऐसे चंद्रमा अपना स्थान बदलता हुआ गति वाला अनुमान से जाना जाता है। अभी हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया, हमने उसे चख के देख के आंखों से नहीं देखा है, और सही से हमको अनुभव भी नहीं है, लेकिन हम उसको स्थान परिवर्तन करता हुआ देख करके जान लेते हैं कि चंद्रमा की गति है। और विंध्याश्च अप्राप्त है, जब हम विंध्याचल गए तो हमको विंध्याचल दिखाई पड़ा, और जब घर चले आए तो विंध्याचल गायब हो गया। फिर आगे तो फिर हमको विंध्याचल दिखाई पड़ा। इससे पता चला कि विंध्याचल अचल है, वो नहीं चलता,
क्योंकि मुझे चलना पड़ता वो वहीं रहता है। तो विंध्यश्च अप्राप्ते, जो कहीं नहीं प्राप्त होता दूसरी जगह विंध्याचल में ही प्राप्त होता है, इसलिए विंध्य नहीं चलता और चंद्रमा चलता है, जैसे चैत्र चलता है। तो इस तरह से हम अनुमान से जान लेते हैं, लेकिन वो सामान्यावधारण प्रधान वृत्ति है, विशेषावधारण प्रधाना नहीं। विशेषावधारण प्रधाना जो है वो प्रत्यक्ष वृत्ति है। प्रत्यक्ष को देख करके आप विशेष की जानकारी कर सकते हैं, लेकिन अनुमान को देख करके आप केवल सामान्य की जानकारी करेंगे। कुर्ता धोती पहन के हर व्यक्ति पंडित नहीं होता, पैंट शर्ट पहन के हर व्यक्ति अपंडित नहीं होता। तो आपको विशेष का अवधारण करना हो तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, सामान्य अवधारण करने के लिए आपको अनुमान वृत्ति काम कर देती है। ये अनुमान प्रमाण है जो व्यास जी की व्याख्या है, जो मैंने आपको बताई है। चैत्र पुरुष का क्या अर्थ है जी, चैत्र पुरुष? चैत्रा माने व्यक्ति का नाम है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ये चैत्र पुरुष को बिना चलने के एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं देख सकते। ठीक है ना, जो जैसे आप मान लीजिए चैत्र को छोड़ दीजिए, मैं और आप हूँ। अब मैं गुरुकुल में हूँ तो आपको गुरुकुल में ही दिखूंगा, अगर मैं नहीं चलूं तो गुरुकुल में ही रहूंगा। जी ठीक है, अगर बाहर हो जाऊंगा तो मैं आपको दूसरे स्थान पर तभी दिखूंगा जब मैं चलूंगा। इसका मतलब जो दूसरे स्थान पर दिखाई दे वो चलता है, यह अनुमान हुआ। जैसे चैत्र मथुरा में मिला था, काशी में भी मिल गया, तो वो चल के आया है। ऐसे ही जो व्यक्ति चलता है वो दूसरी जगह मिलता है, इसका मतलब जो दूसरी जगह मिले वो चलता है, यह अनुमान है। समझा दीजिए गुरु जी। विंध्यश्च क्या प्राप्त विंध्यश्च 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 विंध्य एक पर्वत है। जी जी जी, वो विंध्य पर्वत है, तो जब आप विंध्याचल जाएंगे तभी वो मिलेगा आपको। अगर आप अहमदाबाद में रहेंगे तो आपको विंध्याचल नहीं मिलेगा। जी जी जी, तो वो अपना स्थान, वो दूसरे स्थान पर नहीं मिलता, इसका मतलब वो अगति है, उसमें कोई गति नहीं है। विंध्या अप्राप्त है अगति, विंध्याचल दूसरी जगह नहीं मिलता, इसलिए उसके अंदर गति नहीं है। चैत्र दूसरी जगह मिलता है, इसका मतलब उसके अंदर गति है। स्पष्ट हो गया। सुभाष जी कुछ कह रहे हैं। ओम आचार्य जी, तो निश्चय हो गया ये तो कि मतलब एक व्यक्ति एक बार में अगर दूसरी जगह मिलता है तो वो निश्चित रूप से गतिमान है। तो निश्चय तो हो गया आचार्य जी। आप कह रहे थे ना कि भाई प्रत्यक्ष से ही निश्चय होगा, इस तरह से आपने मतलब निश्चय तो हो गया ना इसमें। तो जैसे एक व्यक्ति एक स्थान पे मिलता है, दोबारा दूसरे स्थान पे मिलता है, तो वो गति कर रहा है, तो निश्चित तो हो गया आचार्य जी। वहां पे भी सुभाष जी, वहां पे भी सोच सकते हैं कि उस शकल का कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो। अच्छा, नहीं मतलब जैसे एक व्यक्ति को आपके मन में शंका रहेगी ना कि ये तो मुझे मथुरा मिला था, ये कौन वही व्यक्ति है कि नहीं है। हाँ हाँ सर जी, अगर जैसे वो मैं पहचान लूं कि ये व्यक्ति राम मेरे को मथुरा में मिला था और कल जयपुर में मिला था, इसका मतलब ये गति करके यहाँ पे आ गया। तो अगर वही व्यक्ति तो आप निश्चय कर लेंगे। हाँ हाँ आचार्य जी, लेकिन वही व्यक्ति का निश्चय भी बिना प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जी 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 जी, शंका तो आपको रहेगी ना, क्या पता वैसी शकल का कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर हो तो। जी जी आचार्य, चैत्र ना आया और ये कोई मैत्र हो, जी 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 जी, तो मतलब आप बिल्कुल गारंटी नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति वही है। उस तरह का कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, मतलब कहीं गुंजाइश रहेगी, ये है मतलब उनका। अच्छा, अनुमान में गुंजाइश रहेगी आचार्य जी। अनुमान में दूसरा होने की गुंजाइश रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आपने बादल देखा, वर्षा होने का अनुमान कर लिया, अपना सब बिस्तर उस्तर बटोर करके नीचे उतर आए और पानी बरसा ही नहीं। अच्छा,
नहीं, अब जैसे वो भी तो देते हैं कि मतलब अगर धुआं उठ रही है तो अग्नि निश्चित रूप से होगी, तो निश्चयात्मक तो है वहां और और जबलपुर जाएंगे तो धुआंधार में वैसे ही धुआं उड़ता मिल जाएगा। पे। ठीक है, जबलपुर में धुआंधार में धुआं उड़ता मिल जाएगा आपको। मतलब क्या चीज है धुआंधार, क्या चीज है वहां पे? लगभग 100 मीटर ऊपर से पानी नीचे गिरता है पहाड़ में। अच्छा 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 अच्छा। तो 100 मीटर और तेज धार नर्मदा का पानी जब गिरता है तो पूरा एकदम धुआं धुआं ऊपर उड़ता रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए उसका नाम है धुआंधार है। नई बात बता दी आचार्य जी। आपको दूर से दिखाई पड़ेगा धुआं अच्छा। उड़ता हुआ। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। ये जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर धुआंधार। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जैसे पहाड़ के ऊपर धुआं उड़ता दिखाई पड़ जाएगा बर्फ के ऊपर। हाँ 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 हाँ, वाटरफॉल होगा रे पूरी की वो तो। बहुत मतलब 100 मीटर नीचे पानी पूरा तेज धार पूरी नर्मदा का पानी नीचे गिरता है। पानी का जो दो है वाटरफॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? वाटरफॉल है, वाटरफॉल है। जी जी जी। बहुत तेज रफ्तार में गिरता है तो वहाँ वो पानी धुआं जैसा बन के उड़ता रहता है, उसका नाम ही धुआंधार है। तो अनुमान में ये जो सामान्य अवधारण प्रधानवाद कही व्यास जी ने, उसका मतलब है कि अनुमान में गुंजाइश रहती है, अनुमान में फेर बदल होने के अवसर रहते हैं। बाकी काफी कुछ जान जाते हैं लेकिन कुछ फेर बदल रहता है। एक व्यक्ति भाषण याद करके आया, बहुत सुंदर सुनाया। एक व्यक्ति भाषण बोलता है निरंतर, उसका अभ्यास है बोलने का। अब आपने जिसको याद करके सुनाते हो सुना, बोल रहा है ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो साधारण भाषा में चलती फिरती बात में बात करता है, ये तो एकदम बिल्कुल शास्त्र दर सुना रहा है, तो ज्यादा बड़ा विद्वान है। जब मिले तो पता चले तो महामूर्ख एक भाषण याद करके हर सभा वही सुनाता है। सब जगह जहां जाता है एक ही भाषण सुनाता रहता है। तो उसकी विद्वत्ता सब खत्म हो जाएगी। अनुमान में अवसर रहेगा कि उसमें प्रत्यक्ष करने पर कोई दूसरा मिल जाए, ये है वो सामान्य अवधारणा प्रधान वृत्ति है।